आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। असद के एनकाउंटर की असली कहानी ये है। तो क्या हुआ कल से, देखिए बैकग्राउंड में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। 24 फरवरी को जो जघन्य हत्याकांड हुआ था, ऐसा लग रहा था फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसमें असद को साफ देखा जा सकता है। अतीक अहमद का बेटा था असद। अजीब बात है दोस्तों, आमतौर पे जो माँ बाप है वो अपने बच्चों को दूर रखते हैं क्राइम से, लेकिन यहां पे उल्टा हुआ। वैसे आपको एक और चीज बता दूं, पूरे परिवार पे मुकदमे दर्ज हैं। एक और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। ये लोग नहीं चाहते थे, अतीक अहमद और इनकी वाइफ शाइस्ता परवीन दोनों ही नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे जो हैं वो क्राइम में हैं। इनफैक्ट जो तीसरा बेटा अली, वो बढ़ने में बड़ा तेज था। सीबीएसई में 85% आए थे उसके। इनफैक्ट असद जो है जिसका एनकाउंटर हुआ, वो भी पढ़ने में बहुत अच्छा था, फर्राटेदार इंग्लिश बोलता था। लेकिन अब देखिए एनकाउंटर कर दिया। होता क्या है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते रहते, आना जाना होता है। और जब इतनी कम उम्र में एक लड़का देखता है, इतना पुलिस देख रहा है, कोर्ट कचहरी देख रहा है, तो उसके मन में भी कि यार ये पढ़ाई छोड़ो, यही करो, यही शॉर्टकट है, और ठोक दिए गए। तो हम बात करेंगे दोस्तों बैकग्राउंड की। देखिए हम कई बार बैकग्राउंड की बात कर चुके हैं, अभी हम बात करेंगे कि इस समय क्या हुआ है, अभी क्या हुआ है, एनकाउंटर के बाद क्या हुआ और आगे क्या होगा, योगी आदित्यनाथ के क्या प्लान्स है, वो सब चीजों की बात करेंगे। कैसे राजनीति जो है यूपी की बदल रही है। तो इस तरीके की तस्वीरें जो है वो सामने आई, बड़ी दिल दहला देने वाली तस्वीरें। लेकिन दोस्तों एक ऐसा ही और गैंगस्टर है, था इनफैक्ट, आनंद पाल सिंह, गैंगस्टर या रॉबिनहुड। कहानी ऐसी है कि आपकी रूह कांप जाएगी। आनंद पाल सिंह का किस तरीके से एनकाउंटर हुआ, इस ऑडियो बुक को आप सुन सकते हैं। और मेरा जो पर्सनल फेवरेट एपिसोड रहा है, अन्ना वर्सेस रॉबिनहुड, आनंद पाल और राजपूतों का हीरो, किस तरीके से ये राजस्थान और बाकी एरिया में इसने अपना दबदबा बनाया और राजपूतों का हीरो बन गया ये। और अभी हाल ही में आईपीएल चल रहा है, तो मेरी ये अभी रिसेंटली फेवरेट ऑडियो बुक रही। एमएस धोनी और बाकी बहुत सारी और भी ऑडियो बुक, जैसे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड पीपल, चाणक्य नीति, तो ये ढेरों ऑडियो बुक मेरी फेवरेट है, जो आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे, जो कि देश का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 10,000 से ज्यादा ऑडियो शोज, 25 लाख से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स, ढेरों ऑडियो बुक्स यहां पे आप सुन सकते हैं। और अभी अगर हम बात करें तो कूपन कोड आपको यूज करना है SGS50, 50% ऑफ है। 50% यानी कि 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 49 में मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करें, आपको डाउनलोड करें, SGS50 कूपन कोड यूज करें और जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाएं। एक और चीज आपको बता दूं कि कुकू एफएम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो स्क्रीन एडिक्शन है ना, हम अपना मोबाइल देखते रहते हैं और बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ता जाता है, बट इसमें तो स्क्रीन आपको देखनी ही नहीं है। कहीं पे भी, कहीं पे बैठे हुए, कहीं पे चलते हुए हेडफोन लगाइए और कोई भी ऑडियो शो या ऑडियो बुक आप सुन सकते हैं। तो फटाक से डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स को चेक करें। तो अब देखिए क्या हुआ, पूरी कहानी शुरू करते हैं। देखिए ये कहानी वैसे तो 2005 से शुरू होती है, अब उतना हम पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है। राजू पाल किस तरीके से, राजू पाल अतीक अहमद का साथी था। अतीक अहमद ने सांसदी के लिए अपनी विधायकी की सीट छोड़ी, राजू पाल वहां से खड़ा हुआ, अतीक अहमद ने अपने भाई को उतारा, दोनों आमने सामने, लेकिन राजू पाल जीत गया। राजू पाल पहले अतीक अहमद के ही साथ था, लेकिन बाद में बसपा में शामिल हो गया, जीत गया वो। और उसके बाद अतीक अहमद को बर्दाश्त नहीं हो तो दौड़ा के मारा। टेम्पो में था, टेम्पो से मतलब समझिए कि जैसे 20 से ज्यादा गोलियां दाग दी थी, जो एक फिल्मी स्टाइल में नहीं होता है, ठीक है। अब उसी के लिए मुकदमा हुआ। अतीक अहमद 2017 तक तो जेल में था नहीं, जेल आना जाना रहता था। फाइनली कोर्ट ने ऑर्डर दी कि इसको जेल में ही रखो, ठीक है, ये हिसाब किताब था। अब उसका जो मुख्य गवाह था उमेश पाल और 2 पुलिस वाले। बड़ा जघन्य हत्याकांड था दोस्तों। 24 फरवरी प्रयागराज, घर से थोड़ा ही दूर, मुश्किल से 20-30 मीटर दूर रुके वो, पूरा गैंग आता है, साफ साफ असद को देखा जा सकता है, मार दिया, गोलियां बरसा दी, भयानक तरीके से गोलियां बरसा दी, कोई नहीं देख पाया, बुरी हालत, ठीक है ना। तो यह हिसाब किताब था। तो 24 फरवरी के बाद से ही दोस्तों मूड खराब हो गया। अब इसके लिए एसटीएफ ने स्पेशल टास्क फोर्स, पता नहीं स्पेशल टास्क फोर्स क्या है? स्पेशल टास्क फोर्स इन्हीं स्पेशल ऑपरेशंस के लिए बनाई जाती है। हर देखिए, क्योंकि पुलिस जो है, पुलिस स्टेट लिस्ट में आता है, राज्यों के पास पूरी ये ताकत है। पुलिस की ताकत, लॉ एंड ऑर्डर पूरी राज्य के पास है, तो राज्य के पास पूरी ताकत है कि वो एसटीएफ बना दे अगर कोई कुख्यात जो है वो अपराधी है। अब पहली बार कर्नाटक में ये जो है वो फोर्स जो है, और तमिलनाडु ने इस फोर्स को एसटीएफ बनाई थी। क्यों? ऑपरेशन कुकून।
वीरप्पन को ट्रैक डाउन करने के लिए 1980s में पहली बार एसटीएफ बनाई गई थी, कर्नाटक में बनी थी, और तब जाके वीरप्पन को 2004 में मारा गया था। बहुत ही खतरनाक। और श्री प्रकाश शुक्ला की एसटीएफ, भाई उसके शहर मूवी देखिए कि नहीं आपने, 1998 में श्री प्रकाश शुक्ला का जो एनकाउंटर, जिसने सीएम तक को मारने की सुपारी ले ली थी, उसके लिए भी यूपी में एसटीएफ बनी थी। ठीक है, और अभी यहां पे भी एसटीएफ बनाई दी गई। तो अभी स्पेशल टास्क फोर्स इन्हीं काम के लिए ही होती है। तो दो टीमें बनाई, एक लखनऊ की, एक प्रयागराज की। एक को नविंदु कुमार जो है वो लीड कर रहे थे, और एक को विमल कुमार लीड कर रहे थे। और हर टीम में, मतलब टोटल जो एसटीएफ थी उसमें 12 मेंबर्स थे। एक टीम में 6 और दूसरी टीम में 6। ज्यादा मेंबर्स हम रख नहीं सकते इसमें। आप मेंबर्स की कहानी भी अगर आप सुनेंगे ना, कमाल है। डकैतों से लेके बड़े बड़े एनकाउंटर्स, मतलब देखिए कभी कभी आपको चीजें करनी पड़ती हैं, वरना तो अपराधियों के हौसले बुलंद, अपराधी डर पे ही तो सब कुछ चलाते हैं। अब आज इस पे राजनीति हो रही है। देखिए ये भी बिल्कुल सही, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को हमको कभी भी सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपके ऊपर आएगा तब आप क्या करोगे। पुलिस कानून के ही अंदर है, संविधान के अंदर है, ह्यूमन राइट्स कमीशन सब देखता है। लेकिन दोस्तों ये तो अपराध जघन्य है। 24 फरवरी को दिन दहाड़े मार दिया गया, तो आप उनकी आरती थोड़ी ना उतारोगे बैठ के, ये चीज है। तो अभी फिलहाल खैर वो अलग बात है। अब दोस्तों शुरू होती है ढूंढैया कि ढूंढे कहां। अब बेसिकली इसमें टोटल 6 मुख्य आरोपी थे। आपको बता दूं कि पूरे परिवार भर पे मामला दर्ज है। अतीक अहमद के 5 बेटे हैं, 2 बाल सुधार गृह में है। सबसे बड़ा बेटा उमर अहमद जो कि 28 साल का है, उसका भी फिरौती और यही मारपीट में मामला दर्ज है। सीबीआई कोर्ट में उसने सरेंडर किया, और अभी वो शायद लखनऊ जेल में बंद है। यस, वो लखनऊ ही जेल में बंद है। ठीक है, उसके बाद जो अली है वो भी प्रयागराज नैनी जेल में बंद है, उसी नैनी जेल में जिसमें अतीक अहमद। अच्छा, पैरेलली अतीक अहमद की भी स्टोरी चल रही है। अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद था, गुजरात जेल में। 12 अप्रैल को उसको जब यहां पे मतलब शिफ्ट करना था, 12 अप्रैल कह रहे 2 हफ्ते पहले, तो यह खबर थी कि अतीक अहमद को छुड़ाया जा सकता है 12 मार्च। मतलब टेंशन बहुत ज्यादा थी कि अतीक अहमद को लेके तो आ रहे हो बेटा, लेकिन इसके साथ ही छुड़ा लेंगे। तब फिर अतीक अहमद का भी बयान आया था कि पूरी मारने की हमको प्लानिंग कर ली गई है, पूरी तैयारी कर ली, गाड़ी पलटने वाली है। विकास दुबे एनकाउंटर में गाड़ी पलट गई थी, तो यहां पे गाड़ी जो है मेरी पलट जाएगी। तो बहुत बड़ा काफिला था, एमपी के रास्ते गुजरात, और गुजरात होते हुए एमपी, राजस्थान होते हुए फाइनली उसको यूपी लाएगा, और प्रयागराज के नैनी जेल में उसको अभी पेश किया गया। जुडिशियल कस्टडी में उसको न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए भेज दिया गया। उसके भाई को भी बरेली से प्रयागराज लाया गया, दोनों को ही यहां पे लाया गया। ठीक है ना। अब हुआ क्या कि पैरेलली तो इसको पेश किया जा रहा है, कोर्ट में पेशी हुई, और इधर असद जो है वो फरार है। अब असद का अगर ट्रैकिंग प्रोसीजर देखो आप तो बड़ा डेंजरस है। पाकिस्तान से अत्याधुनिक हथियार मंगाए, इतनी ज्यादा पैठ कि पाकिस्तान या बाहर से कनेक्शन, पुलिस ने भाई ये हिंट दिया है कि बाहर से कनेक्शन, तो यहां से हथियार मंगाए गए। उसके बाद पहले लखनऊ, फिर कानपुर, फिर मेरठ, मेरठ से दिल्ली संगम विहार, दिल्ली से झांसी, और झांसी से एमपी भागने की तैयारी थी। ठीक है, क्योंकि भाई आपको पता ही ना, बुंदेलखंड में ही ज्यादातर जो गैंगस्टर्स हैं, क्योंकि वहां से वो एमपी की सीमा शुरू हो जाती है, और थोड़ा सा बीहड़ इलाका, बंजर इलाका है, तो कोई टेंशन नहीं है, तो वहां पे वो एक तरीके से अड्डा हो जाता है कि यहां पे छुप लो, समझ रहे हो। तो ये पूरी की पूरी ये तैयारी थी। अब यहां पे बड़ा मुश्किल था कि पुलिस आखिरकार ट्रैक करे तो करे कैसे। लेकिन भाई एसटीएफ है, बहुत ही तगड़ी लीड्स होती हैं। लीड्स कैसे मिलती है, देखिए लीड्स में पुलिस ने भी कुछ नहीं बोला है, पुलिस ने एकदम चुप्पी साध ली है। ठीक है, लेकिन यहां पे धन्यवाद दीजिए आप अमिताभ यश का, जो कि एडीजी एसटीएफ के हैं। उन्होंने बोला कि देखिए हम इस पे बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते लीड्स के बारे में, लेकिन ये पक्की बात है कि गैंग का ही कोई मेंबर था। गैंग का अगर मेंबर नहीं हो तो उसकी जानकारी मिल ही नहीं सकती है, और आमतौर पे गैंग के मेंबर्स को बेट दी जाती है, या कई बार गैंग के मेंबर्स भी जब इतना, देखिए इंसानियत तो हर किसी में है ना, तो चाहे गैंग हो चाहे नहीं हो, जब कोई इतना जघन्य अपराध होते हुए देखता है तो बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है ना, तो ये हिसाब किताब था। अब उसके बाद आखिरकार असद मिले कहां। अच्छा, एक चीज और है कि जिन लोगों ने एनकाउंटर किया 5 के 5 फरार। इससे पहले विजय चौधरी को भी मारा गया, अब इसमें गुलाम था, गुलाम को भी साथ में ही मार दिया गया। ठीक है, मतलब एक तो ये असद था, गुलाम था, सादिक था, और एक और था, नाम भूल गया हूं मैं। ठीक है, तो शुरुआत में इन पे 2.5 लाख का इनाम घोषित किया था, लेकिन बाद में इनाम राशि 5 लाख कर दी। कल मैंने लेक्चर में 1 लाख बोल दी थी, गलती से निकल गया, फ्लो में निकल जाता है यार, कभी कभी समझो। ठीक है, तो 5 लाख का इनाम घोषित था। पत्नी पे भी, शाइस्ता परवीन भी फरार है, उन पे भी इनाम घोषित। आपको पता है 50,000 की 1 लाख का, थोड़ा चेक कर लीजिएगा, लेकिन उन पे भी इनाम है। ठीक है, तो वो भी फरार है। तो अभी क्या है कि इन पे इनाम घोषित कर दिया गया। अब इसी दौरान जो मेन ड्राइवर था विजय चौधरी, उसको पुलिस ने काउंटर कर दिया कि वो मारा गया। अब उसके बाद फिर इनकी ढूंढैया चल रही है, लेकिन इसका ट्रैक डाउन नंबर भी भाई लगातार सिम बदले जा रहे हैं, कैसे करें।
लीड्स, फिर जब यहां पे लीड्स मिली तो फाइनली ये देखा गया कि झांसी के 30 किलोमीटर दूर जो चिरगांव और बड़ा गांव है ना, वहां पे ये छुपे हुए हैं, वहां पे। और एसटीएफ की टीम ने चारों तरफ से घेर लिया। एक डैम है, पुल के नीचे ये लोग बातचीत कर रहे थे, इनको पता लगे कि एसटीएफ की टीम आ रही है, इन्होंने बाइक दौड़ा ली, पीछे गुलाम और आगे ये असद। तो बाइक दौड़ा ली और उसके बाद पुलिस ने वहीं पे गोलियां बरसा दी, एनकाउंटर कर दिया। तो ये आखिरकार पूरी कहानी है। इस तरीके से 1 महीने तक घटनाक्रम चला है। और आपको बता दूं कि इसमें पुलिस का बहुत ही जबरदस्त काम है, यहां तक कि चाहे वो दिल्ली हो, ठीक है, चाहे वो गुजरात हो, हर पुलिस का बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था ये। तो ये चीज है। अब इसके बाद क्या हुआ, एनकाउंटर हो गया। अब एनकाउंटर के बाद अतीक अहमद रो पड़ा। अतीक अहमद अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद इसको वापस भेज दिया जाएगा साबरमती जेल में, लेकिन अतीक अहमद रो पड़ा। अतीक अहमद ने यह कहा कि मेरी सजा जो है वो मेरे बच्चों को मिली है और मैं अपने बच्चे की अंतिम यात्रा में जो है वो शामिल होना चाहता हूं, ठीक है। अब ये कोर्ट ने इसकी मंजूरी नहीं दी। फिर उसने बोला कि मेरा जो छोटा बेटा अली, वो भी क्योंकि प्रयागराज में है, वो भी असद 3रे नंबर का बेटा था, तो वो भी प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है, और अली 2रे नंबर का है, वो 24 साल का है, तो उससे मिलने की हमको इजाज़त दी जाए। लेकिन कोर्ट ने इस पर भी मना कर दिया कि हम इजाज़त जो है वो नहीं देंगे। और उसके बाद और रोया वो, ये हिसाब किताब। फिर जब कोर्ट के बाहर आ रहा था तो जूते चप्पल, वकीलों ने जूते चप्पल और जो सड़े हुए फल नहीं होते वो अतीक अहमद के ऊपर फेंके। अब बात यही है कि ये किसकी कितनी उम्र होगी, ज़्यादा तो उम्र होगी नहीं, लेकिन जुर्म की दुनिया में पढ़ने में अच्छा। उसके बावजूद आपको बता दूं कि जितने भी विदेशी कुत्ते थे, मतलब विदेशी कुत्तों का बड़ा शौक था, अभी नई बाइक खरीदी थी असद ने, ठीक है। तो इस तरीके का पूरा परिवार ही अगर एक क्राइम में शामिल हो रहा है, ये कितना सही है। आमतौर पे हम देखते हैं कि भाई एक परिवार में क्राइम कर रहा है तो दूसरा शांति बैठता है या उससे अलग हो जाता है, लेकिन यहां तो भाई से लेकर, भाई अशरफ जो भाई है उसको भी बरेली से यहां पे लाया गया जेल में, तो पूरा परिवार ही अपराध कर रहा है। तो ये हिसाब किताब था। फिलहाल अभी जो है सो है। और अभी योगी आदित्यनाथ का यही बयान आया है। पहली बात तो योगी आदित्यनाथ ने काफी ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट किया है केशव प्रसाद मौर्य का, ने वो बोला कि भाई बहुत अच्छा काम किया और इस तरीके की हरकतें जो है अगर होंगी तो फिर ये सही नहीं है। अब इसमें राजनीति शुरू हो गई है। अखिलेश यादव का बयान आया है कि ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स है ये फेक एनकाउंटर है ये, और ये सही नहीं है। ओवैसी का बयान आया है। इस पे हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। इस पे मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा कि इस पे राजनीति कितनी सही कितनी गलत। बाकी एसटीएफ के मेंबर्स के ऊपर बहुत जल्द मैं, अभी रवि सर लेक्चर बनाएंगे कि एसटीएफ के मेंबर्स की क्या कहानी है, ठीक है ना, अमिताभ यश की क्या कहानी है। तो ये पूरा का पूरा 45 दिनों तक हिसाब किताब था। ऐसे ट्रैक डाउन करके यहां पे अतीक अहमद के बेटे को, असद को मारा गया, ठीक है। हाँ, जो उमेश पाल की पत्नी है वो बहुत खुश है, उन्होंने योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया है, ठीक है। और ये हिसाब किताब है। बाकी तो वही चीजें है कि फिर लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा, ठीक है, यहां से बेस्ट ऑफ द बेस्ट लिए गए, जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई। एक अभी वेब सीरीज आई थी, आपने देखी कि नहीं, भौकाल, नवनीत सिकेरा पे, तो देखिएगा जरूर। अभी एक और आई थी वो अमित लोढ़ा पे, ठीक है, वो जरूर देखिएगा। कुछ वेब सीरीज आपको मजा आ जाएगी, द बिहार, द कैसे ना, बिहार स्टोरीज करके, ठीक है। तो 12 यूपी एसटीएफ पर्सनल को इनमें 2 टीमों में बांटा गया, ठीक है। एक को निवेंदु वर्मा और बाकी को, मतलब निवेंदु कुमार और एक को विमल कुमार लीड कर रहे थे। और उसके बाद ये बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो मिली है। और इसमें राजनीति हो रही है, उसमें मैं सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा और एसटीएफ के जो मेंबर्स हैं उन पे भी सेपरेट लेक्चर होगा। तो ये आनंद पाल सिंह शानदार ऑडियो बुक आप जरूर सुने, कुकू एफएम पे इसको आप सुन सकते हैं। फर्स्ट मंथ के लिए अगर हम बात करते हैं तो 50% ऑफ मिलेगा। कैसे? आपको SGS 50 कूपन कोड यूज करना है। 99 का सब्सक्रिप्शन 49 में, लेकिन फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें और जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाएं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।